सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में हम समाधि की चर्चा कर रहे हैं और लंबे इस स्वाध्याय में अष्टांग योग का परिचय बहुत अच्छी प्रकार से हमने किया। अनेक शास्त्रों के, अनेक वेद मंत्रों के, अनेक श्लोकों को, अनेक सूत्रों को हमने पढ़ा, समझा, जानने का प्रयास किया और सार में यही बात स्पष्ट होती है कि जो कुछ भी हमको संकेत मिल रहा है उसको जब तक हम अपने स्वभाव में उतारेंगे नहीं, जब तक हम उसके प्रति चिंतन करके उसमें चलने का प्रयास नहीं करेंगे, तब तक तो संभव नहीं है कि हम इसको प्राप्त कर पाएं। क्योंकि हम किसी भी स्तर से किसी व्यक्ति, किसी वस्तु या किसी स्थान की कितनी भी चर्चा करते रहें, लेकिन उसका लाभ कब मिलेगा? जब हम उसका व्यवहार करेंगे, अर्थात उसका उपयोग करेंगे, सदुपयोग करेंगे, उसको अपने स्वभाव में उतारेंगे, तभी हम उसका लाभ ले सकते हैं, उसका उपकार ले सकते हैं। यदि हम स्वयं तैयार नहीं हैं, हम सज्जा हमारी नहीं है, हम रेडी नहीं हैं, तो कोई कितना भी हमको उपदेश दे, कितने ही हम शास्त्रों को पढ़ें, उस परम पिता परमेश्वर की भी महती कृपा हमारे ऊपर बरस रही हो, माता पिता, गुरुजनों और मित्रों का आशीर्वाद हमको मिलता रहे, सहयोग मिलता रहे, लेकिन जब तक हमारा सहयोग हमको नहीं मिल रहा है, जब तक हमारी कृपा हमारे ऊपर नहीं हो रही है, तब तक हम किसी भी कार्य को अच्छी प्रकार से सफलता युक्त कर नहीं सकते हैं। तात्पर्य यह है कि हम अपने आप को इसके लायक बनाएं, और सभी लायक बन सकते हैं, नालायक कोई होता नहीं है। लोग कह देते हैं कि ये तो बड़ा नालायक है, नालायक कोई होता नहीं है, ऐसी लोग बात बोलते हैं। हर व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है, लेकिन उसकी शक्तियों को जगाने का काम कौन करेगा? माता पिता, गुरु, आचार्य करते हैं, उस ईश्वर की भी कृपा होती है, लेकिन उसका सबसे बड़ा उसमें उत्तरदायित्व होता है, वो स्वयं अनुभव करे इस चीज का। तो आगे बढ़ने से पहले मैं चाहूंगा आप में से किसी का कोई प्रश्न हो पिछली कक्षा का। जी ओम स्वामी जी। जी, मेरा प्रश्न ये है कि कुंठा क्या है, और मेरा दूसरा प्रश्न इसी में ये है कि जैसे कि हमें पूर्ण रूप से यदि सात्विकता में जीवन जीना है, तो कई देखा है जैसे कि बहुत सारे काम करते हैं पूरे दिन भर के दौरान, तो कहीं ना कहीं प्रमाद, आलस्य और अनपादकता हो जाती है, मतलब पूर्ण रूप से सात्विकता नहीं आ पाती। जी, पिछली कक्षा में ऐसा शब्द आया था कुंठा। कुंठा क्या है? कुंठा का तात्पर्य यही करते हैं कि व्यक्ति की जो निराशा की स्थिति है, या जो ग्लानि है, या जो ये कहें कि वो अपने भावों को प्रकट करना चाहता है, लेकिन उसकी कुछ ऐसी कमजोरियां हैं, उसका कुछ ऐसा स्वभाव हो जाता है कि वो उसको प्रकट नहीं कर पाता है, वो आत्मग्लानि में जीता रहता है। ऐसे उसके द्वारा कोई कार्य हो जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वाणी से या शरीर से जो नहीं करनी है, वो करने योग्य नहीं है, उनको वो कर लेता है, तो बाद में वो कुंठा को प्राप्त होता है, ग्लानि को प्राप्त होता है, उसको हताशा, निराशा की प्राप्ति होती है। दूसरे स्तर से ये हम समझें कि उसके अंदर का जो भाव, किसी से वो कुछ कहना चाहता है, लेकिन भय से कुछ बात नहीं कह पा रहा है, कुछ करना चाहता है लेकिन वो कर नहीं पा रहा है,
कुछ उसके अरमान हैं, कुछ उसके हौसले हैं, कुछ उसके संकल्प हैं, लेकिन उन संकल्पों को केवल मन में ही दबा करके रखता है, उनको उजागर नहीं करता है। उनके लिए वो मन से, शरीर से, वाणी से, या ये कहें कि पूरे प्राण अर्पण से वो कार्य नहीं कर पाता है, पूरे उत्साह से नहीं जी पाता है व्यक्ति, तो उसको बोल देते हैं कि ये तो कुंठा में चला गया है। और उससे बचने का क्या उपाय है कि हम उस परम पिता परमेश्वर को अपना आधार बनाएं, जीने का, इस जीवन को अच्छा बनाने का, सेवा का, या हमारे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसको सब समर्पित करते जाएं। उसके द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है, जो माता पिता गुरु आचार्यों से हमको मिलता है, सद ग्रंथों से जो हमको मिलता है, सत्संगति से जो हमको मिलता है, वो हम धारण करें। और उसको धारण करने से व्यक्ति कुंठा से ऊपर उठ जाता है, उसको बैकुंठ बोल देते हैं कि ये तो बैकुंठवासी है। भगवान को बैकुंठवासी कहा है ना, अर्थात भगवान वही है जिसके अंदर ऐश्वर्य है, जो ऐश्वर्य से युक्त है और वह बैकुंठ में वास करता है, वहां कोई कुंठा नहीं है, इसलिए उसको बैकुंठ बोलते हैं। कुंठा, स्पष्ट हो गई ये बात। दूसरी बात आपने पूछी कि हम दिन में कोशिश करते हैं लेकिन उससे बच नहीं पाते, कभी आलस्य आता है, कभी प्रमाद आता है, कभी अनुत्पादक कार्यों में हमारी रुचि हो जाती है। उसका कारण यही है कि हम जिन कार्यों को अधिक महत्व देते हैं उस पर हमारी विशेष रुचि हो जाती है, और उस रुचि के कारण व्यक्ति उसमें जो है रस लेता है, उसमें सुख चाहता है, जबकि जब अविवेकपूर्ण व्यवहार हम करेंगे, अविवेकपूर्ण अज्ञान पूर्वक जब हम कोई कर्म करते हैं तो उससे दुख की ही प्राप्ति होती है। अब हमको दुख चाहिए या सुख चाहिए, इस पर हम चिंतन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जो वस्तु सामने दिखाई पड़ती है उस पर हमारी विशेष रुचि होती है, उसमें हमारी चाहत होती है। और जहां पर, ऐसा लोग बोलते हैं, जहां चाहत है वहां राहत है। चाहत के लिए हम वो कार्य करते हैं लेकिन उससे केवल क्षणिक राहत मिल सकती है। यदि जानपूर्वक चाहत है, जानपूर्वक यदि इच्छा है, तो वो दीर्घ काल तक हमको सुख और शांति दे सकती है। अब जैसे प्रभात में आपको उठाया जाए, आप उठ जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी किसी दिन बहुत थके हैं और सो रहे हैं, आपको आलस्य आ रहा है, प्रमाद आ रहा है, घंटी बज गई है, शंख फूंक दिए गए हैं, प्रभात मंत्र पाठ के लिए आना है, लेकिन नींद खुल गई है, मन कह रहा है चलो थोड़ा सा और नींद ले लेते हैं, अभी रहने दो। है ये मानसिक जो प्रमाद है, इससे कैसे बचेंगे? यदि ज्ञान होगा, शरीर थका तो कोई बात नहीं, नहीं, इस एक पल के लिए भी आलस्य नहीं करना, और वहां पर आपके कदम लेकर के प्रार्थना स्थल पर पहुंच गए। संकल्प युक्त जीवन जिए, व्रत युक्त जीवन जिए। जिस व्यक्ति, जिस वस्तु, जिस स्थान में आपको आसक्ति लगती है, जहां जहां आपको प्रमाद लगता है, जहां जहां आलस्य लगता है, वहां वहां आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। अगर सावधानी नहीं बरतेंगे, जैसे नींद खुल गई प्रभात में, आपको तुरंत उठना चाहिए, और नहीं उठे, एक मन तो कह रहा है कि उठना चाहिए, मंत्र पाठ में जाना चाहिए, आप नहीं उठे तो दूसरा जो तमोगुण है वो आकर के तुरंत दबोच लेगा। और जैसे घंटी बजती है, कंबल बाहर करते हैं या चद्दर बाहर जो है बाहर करके देखते हैं समय कितना है, और उठ गए तो उठ गए, और लगा कि अभी थोड़ा सा चलो अभी जाएंगे, तो फिर दूसरा जो आपका मित्र है वो आकर के कंबल उड़ा देगा। मित्र का तात्पर्य अंदर के जो मित्र हैं, और वो शत्रु का काम करते हैं। एक उदाहरण के साथ मैं इसको समझाना चाहूंगा कि यदि आपने जो बात कही है उसमें यदि एक क्षण के लिए भी आपने प्रमाद किया है तो दूसरा आकर के बैठ जाएगा। जैसे आपने ट्रेन में सफर किया, ट्रेन में तो रिजर्वेशन भी कराते हैं और जनरल में भी रहते हैं, सामान्य आरक्षण में भी रहते हैं।
बस में भी आपने देखा होगा कि जब गांव वाली बसें विशेषकर जहां पर संसाधन की कमी होती है, तो एक बस में 100 सीटें हैं, माना 50 सीटें हैं, तो वो 100 लोगों को चढ़ाते हैं या 70 लोगों को चढ़ाते हैं, और उसमें आधे लोग बैठे रहते हैं, आधे लोग खड़े रहते हैं कि नहीं। अब जो सामने वाली सीट है उसके पीछे लोग खड़े हैं कि ये व्यक्ति अमुक स्थान पर उतरेगा, माना रामपुर नाम का कोई गांव है और वहां पर उतरेगा, उसको मालूम कि रामपुर ये उतरेगा, तो उसके पीछे बिल्कुल अलर्ट है और उसके पीछे दूसरा अलर्ट है, और जैसे ही वो उठता है तुरंत अपना थैला उसको जो है सीट पर डाल देता है कि मेरा कब्जा हो गया। ऐसा होता है कि नहीं। तो ये एक क्षण वो अभी उठ नहीं पाया, रामपुर जैसे ही आने वाला है और बिल्कुल वो सावधान हो गया, सतर्क हो गया, ये सीट मिलने वाली मुझको। ऐसे ही हमारे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण होते हैं कि एक ने जरा सा थोड़ा सा ढील दिया कि दूसरे ने अपना वर्चस्व जमा लिया। और ऐसा यदि हम प्रमाद करते हैं, आलस करते हैं, तो फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उसके लिए एक एक क्षण क्षण की जागरूकता होनी चाहिए कि नहीं, मुझको सावधान रहना है, सतर्क रहना है, सतोगुण में रहना है, सतोगुण की प्रधानता मेरे स्वभाव में होनी चाहिए। ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे स्वभाव बन जाएगा। ऐसे शुभ संस्कारों का आधान हमारे जीवन में होने लगता है। जी प्रणाम स्वामी जी। जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर किसी पूर्ण गुरु की शरण मिल गई हो जी तो वहाँ पे अपने मन को कैसे टिकाएं जी और सात्विक अभ्यास को लगातार जीवन पर्यंत कैसे बना के रखें? बहुत उत्तम प्रश्न है आपका। ये निसंदेह है, ये सत्य बात है कि कठोपनिषद में भी ये बात आती है कि ऐसे ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरुओं का, समर्थ गुरुओं का सानिध्य बड़ा सौभाग्य से मिलता है। कोई बिरले लोग ही सौभाग्य से उसको प्राप्त कर पाते हैं। अच्छा, जब वो सानिध्य समर्थ गुरुओं का मिलता है, आचार्यों का मिलता है, तो उसमें भी बहुत बिरले लोग सुनकर के भी समझ पाते हैं। सत्संग होता है, अच्छी अच्छी बातें होती हैं, एक तो सुनना कठिन है, और सुनना यदि कर भी लिया, सुन भी लिया, तो उस पर चलना कठिन होता है। अगर चल भी गए तो मार्ग को पूरा करना, अर्थात मंजिल की प्राप्ति करना, ये भी बड़ा कठिन है। तो इसके लिए हमारे अंदर संकल्प की अग्नि सतत प्रज्वलित होनी चाहिए। हमने जो संकल्प लिया है उसमें यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम, करो या मरो, डू और डाई। भाई देखो, इस जीवन को जीते जीते कितने वर्ष हो गए हमको, कितने जन्म हमने लिए और कितने जन्म आगे लेंगे। हजारों लाखों करोड़ों जन्म ले चुके अब तक, और आगे भी लेंगे। तो क्या जल्दी है भाई? जल्दी कब होती है? जब हमको लगता है कि मेरा जीवन ऐसे निरर्थक जा रहा है, मैं तो भोग नहीं भोग पा रहा हूं। समर्थ गुरुओं की सन्निधि में आकर के अविश्वास, अश्रद्धा, अंधकार, अज्ञान क्यों हमारे अंदर आता है? क्यों? क्योंकि हमने कुछ ऐसे विचारों को अपने अंदर सजो करके रखा है जो हमको यहां से दूर करना चाहते हैं। और ये संकल्प आ जाए कि बहुत जी लिया है, बहुत ऐसे जन्म हमने जिए हैं, ऐसे जन्म हमने लिए हैं, इस जन्म को तो गुरु के ही सन्निधि में व्यतीत करना है। इस जन्म को चाहे हानि हो या लाभ हो, जय हो पराजय हो, मान मिले अपमान मिले, सुख मिले दुख मिले, अब तो इस जीवन को गुरु की सन्निधि में जीना है। गुरु ने जैसा आदेश दिया है, गुरु ने जैसा उपदेश किया है, गुरु ने जैसे अपने संदेश हमको दिए हैं, उससे द्वेष नहीं करना, वैसा ही जीना है।
ऐसा संकल्प जब होगा तो कैसे व्यक्ति दूर हो सकता है, कैसे उन भावों से अलग हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। अतः हमारी रुचि, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति, हमारा ज्ञान हमको ऊपर उठाएगा, हमारा कभी पतन नहीं हो सकता है। यदि गुरु हमको एक उपदेश देता है तो वो जीवन भर उसका पालन करें, एक पल के लिए भी उससे कभी जुदा ना हो, उससे कभी विमुख ना हो, तब जाकर के जीवन अच्छा बनेगा और इससे हम दूर नहीं जा सकते हैं। बार बार हमारे जो कुसंस्कार हैं, जन्म जन्मांतरों की जो पिपासाएं हैं, जो वासनाएं हैं, वो हमको खींचती हैं। अरे कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? ये तुम्हारा पथ है, ये तुम्हारा प्रेम मार्ग है, और वो जो आध्यात्म मार्ग है, वो श्रेय मार्ग, वो अपनी ओर आकर्षित करता है। यदि हमको श्रेय और प्रेय दोनों में भेद नहीं पता तो हमको फिर जैसी हमारी वासनाएं होंगी उधर ही हम चले जाएंगे। यदि हमको भेद पता है कि ये रास्ता जो है हिमालय की ओर जाता है, ये मोक्ष की ओर जाता है, ये जो है श्रेय की ओर जाता है, यहां शांति ही शांति है, और इधर दिल्ली जाता है, मुंबई जाता है, या भौतिक दुनिया की ओर जाता है जहां पर अशांति ही अशांति है। दोनों मार्ग आपके सामने हैं। ये मोटे उदाहरण तो हमको समझ लेने चाहिए। इधर जाना है या इधर जाना है, मुक्ति की ओर जाना है, अपवर्ग की ओर जाना है कि भोग की ओर जाना है। जहां पर हमारा ह्रास होगा, जहां पर हमारा पतन होगा, जहां पर हमारा अपकर्ष होगा, उस रास्ते में जाना है, या जिधर उत्कर्ष है, जिधर हमारा उत्थान है, उधर जाना है। आपको चुनाव करने हैं, चुनाव अनिवार्य है। ऐसे नहीं कर सकते एक पैर मेरा इधर जाएगा, एक पैर इधर जाएगा। ऐसा कभी आपने कोई व्यक्ति देखा है क्या? नहीं देखा है, और हो भी नहीं सकता है कि जो है एक कदम मेरा हिमालय की ओर जा रहा है, ऋषियों की ओर, और एक भोग की ओर जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। एक नाव पर ही आपको यात्रा करनी पड़ेगी। दो नौकाओं में पैर को रख करके कोई भी व्यक्ति जो है संसार सागर से पार नहीं उतर सकता है। एक नदी को, जो विकराल नदी है, उसको पार नहीं जा सकता, क्योंकि ये जीवन बड़ा कठिन है। अपने को संकल्प करना पड़ेगा, विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने आप को सुदृढ़ बनाना पड़ेगा, अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा, और जहां मेरी कमजोरी है उसको दूर करने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, आगे चले। हम पिछली कक्षा में चर्चा कर रहे थे कि संसार का व्यवहार कैसे हो। संसार में आए हैं तो अनेक प्रकार की जो भोग सामग्री है वो भी खींचेंगी, अनेक प्रकार के जो लोग हैं वो भी टांग खींचने वाले होंगे। तो हमको जीना कैसे है? बहुत सुंदर उपदेश किया भगवान श्री कृष्ण ने, और वो श्लोक को पुनः एक बार दोहराएंगे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिव अम्भसा। तो जीवन जीने की ये कला है। यदि जीवन में जीना है तो ऐसे जीना जो आपको लिप्त ना करे, आपको कभी भी इस संसार में कोई नीचा ना दिखाए, कोई आपके ऊपर उंगली ना उठाए, कोई आपको दागी ना बनाए। ऐसा जीवन है तो बड़ा कठिन। इस कठिनाई से पार जाने का प्रयास करना चाहिए। और ये बात जो कही कि जो व्यक्ति ब्रह्मणि आधाय कर्माणि करोति, अर्थात ब्रह्म अर्पण कार्य करता है, जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके, संगम आसक्ति को त्याग करके, किसी से आसक्ति नहीं, कुछ लेना न देना, मगन रहना, अपने को अपेक्षा और उपेक्षा से ऊपर उठा करके रखना। संगम त्यक्त्वा करोति यः, जो संग को त्याग करके, अर्थात
आसक्ति को त्याग करके कर्म करता है, वह अंबसा जल से पद्म पत्रम, कमल के पत्ते की इव भांति पापेन, पाप से न लिप्यते, लिप्त नहीं होता है। यदि आप कमल को देखें तो कितना कीचड़ में होता है, वो पानी में होता है, लेकिन उसके पंखुड़ी पर कोई कीचड़ कोई पानी अपना अधिकार जमा पाता है क्या? नहीं, एक बूंद भी पानी उस पर टिकता नहीं है। एक बूंद पानी डाला, कीचड़ डाला, वो तुरंत बाहर। ऐसे ही जो ज्ञान का आधान अपने जीवन में कर लेता है, वह व्यक्ति भी इस संसार में बुराइयों से और जो दुरित हैं, दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुर्व्यवहार हैं, उनमें लिप्त नहीं होता है। संसार में उसके आसपास बहुत ऐसी घटनाएं घटेंगी, बहुत लोग उसको जो है प्रताड़ित करेंगे, उसके साथ अभद्र व्यवहार करेंगे, लेकिन वो उनसे कभी भी परेशान नहीं होता है, कभी हताश और निराश नहीं होता है। यही उसका जीवन जो है पद्म पत्र हो जाता है। जो व्यक्ति फलाशक्ति को छोड़ करके कर्मों को ब्रह्मार्पण करते हुए उनका अनुष्ठान करता है, आसक्ति विरहित होकर के वह पापों से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे पानी में उत्पन्न होने वाले कमल को पानी नहीं लगता है। पानी में रहते हुए भी कमल के पत्ते पानी से अलिप्त रहते हैं, कभी उनका जो है वो पानी, वो कीचड़ कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति यदि जीवन भर चलता रहे तो उसको समाधि की प्राप्ति होती है, वह विशुद्ध आत्मा हो जाता है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता को धारण करता है। अतः ऐसा कर्म सबको करना चाहिए। ऐसे कर्म में सदा व्यक्ति आनंदित रहे, कभी भी विचलित ना हो, ऐसा पुरुषार्थ उसका निरर्थक नहीं जाता है। और इससे जो विपरीत आचरण करेगा उसको अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ेंगे, अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, एक पल पल तिल तिल उसको जीना पड़ेगा, पल पल उसके लिए कठिनाई का सामना है। उसका जीवन बहुत दुरितों प्राप्त हो जाता है, बहुत दुर्गुणों को प्राप्त हो जाता है, दुख को प्राप्त हो जाता है। अतः जो बात भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने कही है उसको ये बात समझ करके हमारे जीवन में उतारनी चाहिए। और इसमें और अगली बात क्या कही, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैर इंद्रियरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्ध है। बहुत उत्तम बात कही कि समाधि की प्राप्ति के लिए यदि व्यक्ति पुरुषार्थ करता है तो ये बात जरूर उसको ध्यान में रखनी चाहिए कि कायेन मनसा बुद्ध्या, मनसा वाचा कर्मणा, मैं कर्म करता हूं इस अहंकार बुद्धि का त्याग करके केवल शरीर से, केवल मन से, केवल बुद्धि से और केवल इंद्रियों से भी आसक्ति रहित होकर के आत्मशुद्धि के लिए कर्म किए जाते हैं। और ऐसा कर्म करने वाला कौन होता है? जो अष्टांग योग का पालन करता है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार ये जो साधन मिले हुए हैं, इन साधनों को कभी भी बुराई की ओर नहीं ले जाता, कभी भी दुर्गुणों में जो नहीं फंसाता है, कभी भी भोग में नहीं फंसाता है, भोग को करते करते भी योगमय जीवन जो जीता है। तो केवल कर्मों को केवल शारीरिक क्रियाओं तक ही सीमित नहीं समझना चाहिए, कर्म वाचिक और मानसिक भी होते हैं, बोलना चिंतन करना भी कर्म के अंतर्गत आते हैं। यह विचार कर कि इंद्रियां मन आदि तो प्रकृति के विकार हैं, प्रकृति के विकार अपने विकारों में बरत रहे हैं। यदि सभी कर्म अहंकार रहित समत्व बुद्धि से जो है ज्ञान के साथ किए जाएं तो वे बंधन के कारक नहीं होते हैं, वे बंधन से मुक्त करने वाले होते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम अवाप्नोति नैष्ठिकीम, अयुक्तः काम कारणेन फले सक्तो निबध्यते। अयुक्तः काम कारेण
फले सक्तो निबध्यते, जो व्यक्ति योग युक्त हो गया है, अष्टांग योग को जिसने धारण किया है, ज्ञान योग को जिसने धारण किया है, कर्म योग को जिसने धारण किया है, वह कर्म फल त्याग करके स्थायी एवं पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। शांति की प्राप्ति के लिए सभी आते हैं। अतः कर्म करता हुआ जो योग युक्त जीवन जीता है वो सदा उन्नति को प्राप्त होता है, और जो योग युक्त नहीं है, अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते, वह काम वासनाओं के कारण फल में आसक्त होकर के कर्म फल के बंधन में बंध जाता है। ऐसा जो कहा कि कर्म के बंधनों में जो फंस गया तो समझो कीचड़ में फंस गया। तो ये बात जो कही है कि कीचड़ में कमल खिलता है लेकिन उसमें कीचड़ नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति कामुक होकर के, क्रोधी होकर के, लोभी होकर के, ईर्षा या द्वेष से युक्त होकर के कर्मों को करता है तो बंधन में तो आ गया। वो बंधन से बचने का क्या उपाय है कि हम ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक जीवन को जिएं। इस संसार में यदि ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो कहते हैं काजल की कोठरी में कैसो ही सयानो जाए, एक लीक काजल की लागी है पे लागी है। ये काजल की कोठी के समान है संसार, और यहां पर जो आएगा काजल उसको लगेगा ही लगेगा। इसलिए हम विचार करें कि कैसे जीवन को जीना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है। योगेश्वर श्री कृष्ण का जो जीवन, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का जीवन, गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी, पतंजलि, महर्षि देवदयानंद जी का जीवन, जो ऋषियों का जीवन है, हम उनसे कुछ सीखें और उनको पढ़ें, उनको जाने और उनको माने। ऐसा जब जिएंगे तो हमारे अंदर स्वयं ही ऋषित्व घटित हो जाएगा, हमारी समाधि स्वयं ही सहज हो जाएगी। समाधि की प्राप्ति के लिए महापुरुषों को हम समझने का प्रयास करें, इसके लिए सतत पुरुषार्थ करना ये आवश्यक है। कभी भी इन इंद्रियों का हम प्रश्रय इनको ना दें, कभी भी इन इंद्रियों की जो गुलामी है ना करें। इंद्रिय जित होकर के जब हम आगे बढ़ेंगे तो निसंदेह हमारा ये सारा यौगिक जीवन बन जाएगा, हम याज्ञिक हो जाएंगे, हमारा तन मन और ये जीवन महान बनेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। अतः इसको हम समझने का प्रयास करें। इसकी चर्चा हम और अगली कक्षा में करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।